सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं और आई थिंक सोशल मीडिया पर तो इतना कुछ आ चुका है, इतनी नेगेटिविटी फैला चुका है सोशल मीडिया वज़ीर आज़म के दौरे रूस को लेकर। तो हम ज़रा मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत बोल्ड स्टेप था, आप समझती हैं वज़ीर आज़म का, ऐसे वक्त में अपनी टेंशन चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो वज़ीर आज़म गए हैं रूस, वहाँ मिल रहे हैं पुतिन से, मुलाकात उनकी अभी भी जारी है। क्या मिलेगा पाकिस्तान को इस मुलाकात से, कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा? देखें, ये एक लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा तारीखी दौरा है जो किसी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर किया है, क्योंकि 23 साल के बाद वज़ीर आज़म के साहब का ये दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की तरफ देख रहा है अपने मकासद और बिलखसूस इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मईशी मुस्तक़बिल है उसके अंदर भी पाकिस्तान खित्ते की तरफ देख रहा है अपनी मईशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम करने के लिए। इसके अंदर आप 5 चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त ऑयल है, यानी कि आप चाहते हैं कि तवानाई के शोबे के अंदर ताउन किया जाए, दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तीसरी तरफ दिफा है, और इसके साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसके साथ जो ताउन और तमदन है उसके अंदर भी बड़ी हद तक जो है इस ताउन को फ़रोग़ भी मिलेगा। और इसके अलावा जो इस खित्ते के अंदर तिजारत का सम्मा बनेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, उसके अंदर भी बड़ी हद तक आप एक अहम किरदार अदा कर सकेंगे। डॉक्टर मारिया साहबा, अभी आपने खुद गैस ट्रेन पाइपलाइन की बात की, ज़ाहिर 2015 से ये मनसूबा चल रहा है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो पाई। अगर असर नौ पर बात हो भी पाती है और जिस तरह की पाबंदियाँ मगरबी दुनिया की अभी रूस पर हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई रूस पाकिस्तान की इस एनर्जी सेक्टर में कोई मदद कर सकता है? देखें, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है यानी कि मगरब जो है उसकी तरफ से इस वक्त तकरीबन 90% दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं, जिसमें ईरान सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, फैटफ की मुख्तलिफ कंडीशनैलिटीज़ आपके ऊपर अभी भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो खित्ते के मसाइल हैं उनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं, खित्ते के अंदर बड़े मसाइल छोड़ के वो जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में तवानाई का मसला जो है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, इस तमाम खित्ते का मसला है। और अगर आप देखते हैं जिस कंपनी के तहत आप इस वक्त ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं रूस के ज़रिए, वो रॉसप्रॉम है। रॉसप्रॉम इस वक्त जनूबी फ़ार्स के अंदर ईरान के साथ ताउन भी कर रही है और ईरान के साथ बड़ी हद तक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के ऊपर काम कर रही है। जो पाकिस्तान की तरफ जो हिस्सा था उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से ये सैंक्शंस थी कि कोई भी कंपनी जो ईरान के साथ काम करेगी उस पर हम सैंक्शंस लगाएंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर रूस आपकी आके ऑयल पाइपलाइन का वो हिस्सा कंप्लीट करता है तो जाहिर सी बात है वो सैंक्शंस आपकी कंपनीज पे नहीं लगेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि रूसी कंपनियां ही काम कर रही हैं जो जनूबी पार्ट्स में काम कर रही हैं, तो एक लिहाज से आपका जो मिसिंग लिंक है वो आप कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इस वक्त आपने देखा हो, आपने गवादर के अंदर एक ऑयल सिटी की बात की है, उसमें आपने ऑयल रिफाइनरी की बात की। इस वक्त 95% दुनिया का जो तेल है वो पाकिस्तान की समुद्री राहदारी के सामने से गुजर रहा है, लेकिन अभी तक आपके पास मुल्क के अंदर कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं जिसमें आप इन तमाम जहाज़ों को रोक सकें या इनके लिए ऑयल रिफाइनिंग या इस तरह के साथ जो मुख्तलिफ बाकी जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ दे सकें। इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है। रूस जो है दुनिया के अंदर ऑयल के अंदर तवानाई के शोबे के अंदर बिलखसूस जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, और अगर वो आपके साथ इस शोबे में ताउन करते हैं तो बड़ी हद तक आप ना सिर्फ अपने मादनी ज़राए उनको बेहतर तरीके से उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे, लेकिन जो समुद्री राहदारी है मईशी एतबार से उसके अंदर भी आप अपने हिम्मत के मुताबिक हिस्सेदार बन सकेंगे। और फिर जो आपके ताल्लुकात रहे हैं रूस के साथ, जैसे कि स्टील मिल के मामले में, वो इस बात की वजाहत करते हैं कि चाहे 1971 की जंग थी या जो कुछ, उन्होंने वो ताउन रोका नहीं। यानी कि ये एक रिलायबल पार्टनर्स हैं, रिलायबल इक़्तिसादी पार्टनर्स हैं। ये अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो उतार चढ़ाव है जो सियासत की बुनियाद के ऊपर है, मईशी ज़रूरत की बुनियाद के ऊपर नहीं आता, आप शायद उससे निकल सकें। तीसरा सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि इस वक्त जो आपकी करेंसी है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर के ज़रिए काम कर रहे हैं। अगर 90% दुनिया के ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं और तमाम इक़्तिसादी मरकज़ दुनिया का आइंदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत रूस और चीन के दरमियान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान है, तो फिर जाहिर है आप भी चाहेंगे कि आपका जो बैनुल-अक़वामी तजारत है उसमें 100% रिलायंस जो है डॉलर के ऊपर ना हो, और क्योंकि अगर होती है तो फिर जाहिर है फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है।
अच्छा चलें, ये तो बात होगी कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, आपका जो दौरा है वो अहमियत का हमल है, लेकिन ये तो बात होगी इन फ्यूचर क्या हो सकता है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट जो कि अभी मौजूदा सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। जब वज़ीर आज़म वहाँ हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बहुत ही मंदी का शिकार हो गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर तबाहकुन असरात हुए हैं। ज़ाहिर है रूस और यूक्रेन की सूरत हाल है, हमारा रुपया मज़ीद गिर गया है, डॉलर मज़ीद तगड़ा हो गया है, हमारी मईशत की जो हालत है वैसी बड़ी दुगरगू हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन में चीज़ें सही हो पाएंगी? देखिए यही बात है, देखिए यही इस बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या वहाँ से लेके आते हैं। ये आपने एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तो ये फ़ैसला कर लिया कि आप रूस के साथ खड़े होंगे। आपके वज़ीर आज़म का वहाँ होना, उनके तमाम मिनिस्टर्स का वहाँ होना इस बात की निशानदेही करता है। अब ये इस हुकूमत की अहलियत के मुताबिक है और आपकी अहलियत के मुताबिक है, आपके वहाँ से कौन से मायदे वापस लेके आते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला तो आप कर चुके हैं। वहाँ जाके कहना कि आप इस पर न्यूट्रल हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त फ़ैसला यही है कि अगर गैर इलाकाई ताकतें इस इलाके में दरअंदाजी करेंगी तो इलाके का जो भी नुक़्ता नज़र है आप उसके साथ खड़े होंगे। दूसरी बात यह कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो करंट क्राइसिस है उसके पीछे जो है उसके पस मंज़र में नेटो रूस फाउंडेशन एक्ट है, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि नेटो कभी भी यूक्रेन को अपना हिस्सा नहीं बनाएगा और ना ही कोशिश करेगा। लेकिन जो यूक्रेन की रियासत थी और उसके जो लोग थे उन्होंने ये बात जो है शायद पसे पुश डाली और क्राइमिया के बाद दोबारा एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ ये लग रहा था कि शायद यूरोप या नेटो यूक्रेन को अपने अंदर जम करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जो सूरत हाल देखने में नज़र आई है वो ये है कि एक तो यूक्रेन के अंदर दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक वो जो रूस के साथ हैं, एक वो जो समझते हैं कि यूरोप उनका मुस्तकबिल है। लेकिन जो रद्द अमल आया है चाहे क्राइमिया में चाहे उनकी मशरक़ी रियासत में वो यही है कि अगर वो रियासतें आज़ादी का ऐलान करती हैं और उसके बाद रेफरेंडम के बाद कहती हैं कि रूस के साथ अपना मुस्तकबिल देखती हैं, तो यूक्रेन या अमेरिका या नेटो या यूरोप की तरफ से उनकी मदद में कुछ नहीं कहा गया। महज ट्वीट करने से तो जंगें नहीं जीती जाती हैं, जंगें जो हैं ज़मीनी इक़दामात से जीती जाती हैं और यूक्रेन इस वक्त किसी सूरत हाल में मद्दे मुकाबल नहीं खड़ा हो सकता रूस के। रूस एक बहुत बड़ी इलाकाई अस्करी ताकत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।